शांति। आज 5 नवंबर 2025 भारत में बुधवार है। टुडे इज 5 नवंबर 2025 एंड इट्स वेडनेसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली 2 शब्दों के ऊपर है। उसके बहुत ही विस्तार में हम जाएंगे क्योंकि ये दोनों शब्द हेल्थ से रिलेटेड है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है और इस सब्जेक्ट के ऊपर हमें काफ़ी कुछ बोलना होता है। 2 शब्द बाबा ने इस्तेमाल किए। देखो बात वही है लेकिन बाबा अलग अलग तरीके से वही बात समझाते रहते हैं। ये हम बच्चों को भी सीखना चाहिए कैसे वही बात अलग अलग तरीके से लोगों के सामने रखे। हमने पहले भी देखा है कि बाबा का ज्ञान दुनिया के हर फील्ड से लागू होता है। शायद ये ऐसा कोई फील्ड होगा, क्षेत्र होगा जिसके साथ बाबा का ज्ञान फिट नहीं बैठता हो। और बाबा की तो गारंटी है 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। जो हमारी बहनें भी कोर्स में कहती है, तन का सुख, मन का सुख, जन का सुख और धन का सुख, ये चारों ही सुख जहाँ मिलते हैं उसमें आज बाबा ने जो 2 शब्द इस्तेमाल किए वो है रोगी और निरोगी। यस, इसके ऊपर आज की पूरी मुरली है, रोगी और निरोगी। तो हमने कुछ समय पहले, अगर आपको याद हो, तो ये सब शब्दों का यमक देखा था। हमने शुरुआत किया था भोगी से। इस समय मेजॉरिटी आत्माएं भोगी है। भोगी अर्थात इंद्रिय सुखों में लिप्त है। उन्हें एक ही सुख पता है, इंद्रियों का सुख, जिसे बाबा पिछले 2 दिनों से दुबन कह रहे, दुबन या दलदल। और हमने भक्ति मार्ग का, सॉरी, श्रीमद् भगवत गीता का वो श्लोक भी देखा, यदा ते मोह कलीलम। तो है दलदल में फंसे हुए लेकिन समझते हैं कि हम बहुत सुखी है। मुझे याद आ रहा है, अच्छा शब्द नहीं है लेकिन कुछ इसी भाव से सन्यासियों ने भी कहा हुआ है। जैसे सन्यासी कहते हैं, काग विष्ठा के समान इस समय का सुख है। मना कौवे की विष्ठा, कितना गंदा शब्द है लेकिन कुछ ऐसा ही भाव है। वो जो कुत्ता होता है वो जब हड्डी को चबाता है उसको बहुत आनंद आता है, क्योंकि हड्डी चबाता है तो वो हड्डी के टुकड़े उसके मसूड़ों पर जख्म पैदा करते हैं और वहां से खून निकलता है और कुत्ते को लगता है कि वो हड्डी में से खून आ रहा है। इनफैक्ट वो अपना ही खून चूस रहा होता है लेकिन उसे समझ में नहीं आता है। इसी तरह सुअर को भी आप देखो तो सुअर गंदगी खाता है और कीचड़ में लेटा हुआ रहता है, लेकिन वो अपनी मस्ती में रहता है कीचड़ में लेटा हुआ, लेकिन उसको लगता है मैं बहुत सुखी हूँ। अब ये सब उदाहरण अच्छे नहीं है लेकिन मनुष्य की इस समय हालत ही ऐसे है दुबन में। लेकिन अपने को राजा समझता है कि मेरे जैसा सुखी कोई नहीं।
तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। भोगी से जितना ज्यादा भोगी उतना ज्यादा रोगी और महारोगी बनेंगे। महारोग ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था पहले कुष्ठ रोग के लिए, जिसे लेप्रेसी कहते हैं। लेप्रेसी में देखो हाथ और पैर की उंगलियां खत्म हो जाती है, नाक भी खत्म हो जाता है, बहुत कुछ होता है, और लोग इन लोगों से दूर रहते थे। इन लोगों को बाइकआउट किया जाता था, और डर था कि हमको भी ये बीमारी ना हो जाए। तो आज तो बहुत अच्छी दवाई आई है, डेप्सोन, रिफामाइसिन, ये सब बहुत अच्छी दवाई है, रिफाम्पिसिन, जिससे कि लेप्रेसी पूरी तरह से क्योरेबल है। मुझे याद आ रहा है हमारे डॉक्टर अशोक मेहता एक उदाहरण देते हैं व्यासा में, बहुत सुंदर उदाहरण है कि एक संस्कृत स्कॉलर परचुरे शास्त्री, अभी वो संस्कृत जानने वाले, लेकिन उस समय उनको लेप्रेसी होता है, तो वो घर वाले उनको घर से निकाल देते हैं, और वो गांधी जी से मिलने के लिए आते हैं। तो उनको गांधी जी के आश्रम वाले जो है वर्धा के, वहां पे उसको लिया नहीं जाता है अंदर, बाहर ही, तो वो गेट के पास ही पड़े रहते हैं। सोचो, एक संस्कृत स्कॉलर की हालत। गांधी जी को ये बात पता ही नहीं है, लेकिन जब पता चलती है तो गांधी जी उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लेकर आते हैं, और गांधी जी खुद उस परचुरे शास्त्री के अल्सर्स जो जख्म है उसकी पट्टी करते हैं, उन्हें रोज देखभाल करते हैं, जबकि लोग डरते हैं लेप्रेसी से। एंड माइंड वेल, उस समय, माना ये बात 30s की है, उस समय लेप्रेसी का कोई इलाज नहीं था, और किसी को भी लेप्रेसी हो सकता है, लेकिन गांधी जी ने उस परचुरे शास्त्री का इलाज किया। और जब ये लेप्रेसी का दवाई निकला तब उसके ऊपर यही फोटो डाला गया, और उसके नीचे लिखा था कि लेप्रेसी इज क्योरेबल। तो महारोगियों की सेवा करने वाले गांधी जी है, फिर बाकी भी लोग हैं, जैसे महाराष्ट्र में आपने अगर नाम सुना होगा बाबा आमटे, इन्होंने भी कुष्ठ रोगियों की सेवा किया है। और कलकत्ता में मदर टेरेसा, तो इन सब लोगों ने कुष्ठ रोगियों की सेवा किया हुआ है, जबकि लोग इनसे घृणा करते थे। तो महारोगी इस समय सभी आत्माएं हैं, क्योंकि विकारों में लिप्त है। तो जो भोगी होते हैं वो रोगी होते हैं, और कुछ महारोगी होते हैं। तो उसके बाद हम बनते हैं योगी, जब बाप का परिचय मिलता है, और योगी से राजयोगी और महाराज योगी बनते हैं। तो बेसिकली भोगी, रोगी और योगी, ये तीन शब्दों के ऊपर हम गहराई से जा सकते हैं। हम आजकल धारणा की गहराई में जा रहे हैं मुरलियों में, तो मैं भोग के ऊपर जरूर कहूंगा द सॉफ्ट टारगेट। देखो, बाबा ने हमको विकारों से बचने के लिए कहा है, क्योंकि गिरावट विकारों से ही होती है। एक तरफ दुनिया कहती है हमको कि अगर विकार में जाना पाप होता तो भगवान ने इंद्रिया दी क्यों है, ये भी एक फिलॉसफी है। लोग समझते हैं कि ये दिया है मतलब इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और देवताओं को भी कई कहानियों में विकारी बताया हुआ है, तो वो समझते हैं कि नॉर्मल और नेचुरल है। और आजकल के डॉक्टर समझते हैं कि ये जरूरी है, अगर ये नहीं है तो आप सुखी नहीं हो सकते। तो आध्यात्मिकता क्या कहती है? तो आध्यात्मिकता में मेरा जो फेवरेट श्लोक है वो है ईशावास्य उपनिषद का। हमने उपनिषद को देखा नहीं है, क्योंकि उपनिषदों की भाषा थोड़ी अलग है। हालांकि श्रीमद् भगवद गीता को भी एक उपनिषद ही कहते हैं, उसे गीतोपनिषद कहते हैं। हम उसमें नहीं जाएंगे, श्लोक के ऊपर आते हैं। ईशावास्य उपनिषद का एक बहुत गहरी फिलॉसफी जो बाबा के ज्ञान के साथ जाती है, उसमें श्लोक आता है। मैं पूरा श्लोक नहीं सुनाऊंगा, केवल सिंपल बातें सुनाऊंगा। ये तीन शब्द आप ध्यान में रख सकते हैं। ये तीन शब्द इस तरह से है,
तेन त्यक्तेन भुंजिता। तेन त्यक्तेन भुंजिता, इसका भाव ये है, बहुत गहरी बात उन्होंने सुनाई कि त्याग में ही सुख है। ये टोटली अगेंस्ट है इस समय के लोगों की फिलॉसफी के। इस समय लोग समझते हैं भोग में सुख है, और ईशावास्य उपनिषद कहती है त्याग में सुख है। चिंतन करेंगे, ये बहुत गहरी बात है। चिंतन करेंगे कि त्याग में सुख कैसे है। बाबा ने त्याग के ऊपर 7 डेज का कोर्स कराया। हमने कई बार ये बात सुनी है। 1982 की मुरलिया है, अव्यक्त मुरलिया, 7 मुरलिया केवल त्याग के ऊपर है। उसमें बाबा ने त्यागी, महात्यागी और सर्वंश त्यागी, बहुत गहराई में बाबा गया है। और ईशावास्य उपनिषद कहती है तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग में ही सुख है। अभी त्याग में सुख कैसे हो सकता है? अच्छा भोजन खाया तो सुख मिलता है, और यहाँ कहा जाता है कि त्याग करो तो सुख मिलेगा। त्याग का यहाँ पर अर्थ ये है कि वो व्यक्ति और वस्तु मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा है, उसके होने और न होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है त्याग की गहराई। अभी होता क्या है, हम थोड़ी गहराई में जा रहे हैं कि हमको जिस दिन भोजन अच्छा मिलता है, समझो सब्जी कोई अच्छी बनी है, आप रोज 2 रोटी खाते हैं, तो उस दिन 1 रोटी ज्यादा खाएंगे। कई दिन मिठाई बनती है, खीर बनी है, समझो रोज 1 कटोरी जब खीर बनती है, लेकिन अगर अच्छी बनी है, बासुंदी खीर, क्या क्या आइटम बनाते रहते हैं, वो अच्छी बनी है तो थोड़ा और खाएंगे। वहां पर हम भोग रहे हैं इंद्रियों का सुख। अभी इसको आप एक्सपैंड करो, सभी इंद्रिया हमको सुख का अनुभव देती है, लेकिन हम उन सुखों को नहीं भोग रहे हैं, वो इंद्रिया भोग रही है, और हमको अंदर से आनंद आ रहा है। वहां पर बंधन उत्पन्न होगा। जैसे अभी आम का सीजन चालू हो जाएगा, तो आम कितने खाने चाहिए, कई लोग रुक नहीं पाते हैं, तो आम का सुख ले रहे हैं, लेकिन उसका डिसएडवांटेज देखो, वो मेमोरी में जाएगा, वो स्मृति का हिस्सा बन जाता है, और अगली बार आम को देखते ही वो फाइल एक्टिवेट हो जाएगी। ये सभी इंद्रिय सुखों को ये लागू पड़ता है कि वो मेमोरी में जाता है, तो वो सुख खींचता रहेगा आपको। अभी कई लोग अत्यधिक आसक्त होते हैं, तो अत्यधिक आसक्त होंगे, उन्हें अच्छा भोजन नहीं मिला तो मुंह टेढ़ा कर देते हैं, खाते नहीं है। मुझे तो तब बहुत वंडर लगा कि मधुबन का खाना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो वो अपना अचार और बाकी सामान लेकर आते हैं, अपने हाथ से आजकल खाना बनाते हैं, कहते हैं यहाँ का मसाला अलग है, टेस्ट अलग है, जो भी है। हमको खाने के लिए जीना है या जीने के लिए खाना है? चलो कुछ दिन आप मधुबन में रहते हैं, आपको अपनी इच्छा के अनुसार नहीं मिला, तो आप रेस्पेक्टफुली बाबा के भंडारे से जो मिलता है वो स्वीकार कर सकते हैं। सभी इंद्रिय सुखों में ऐसा होता है। मैं तो सोच रहा था बाबा सन्यासियों का उदाहरण देते हैं, तो सन्यासी जंगल में क्या मिलता है उनको खाने को? कंदमूल। लेकिन वो लक्ष्य से चलते हैं कि उन्हें मोक्ष में जाना है, मुक्ति चाहिए, तो वो अपनी साधना में लिप्त रहते हैं, उनका लक्ष्य। और हम यहाँ खाने पीने में बुद्धि जा रही है। देखो यहाँ देखा देखी भी कई सारी बातें होती है। किसी ने अच्छा भोजन बनाया तो अगली बार वैसे ही भोजन, खा के खुश रहो ऐसे कहते हैं, खाओ पियो मस्त रहो। अभी बाबा ने हटियोग की तरह हमको रहने को नहीं कहा है। भले हम ये सब चीजें स्वीकार करें, लेकिन मैं थोड़ा वर्ड ऑफ कॉशन ये कह रहा हूं कि भोजन
बाबा के बच्चों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। सॉफ्ट टारगेट का भाव ये है कि बाकी जगह पे समझो मुझे सुख नहीं है, तो मैं भोजन से सुख लेने की कोशिश कर सकता हूँ, करता हूँ ऐसे नहीं कह रहा हूँ, कर सकता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम डॉक्टर्स हैं तो हम रिसर्च की बातें कहते हैं। मूड और फूड, इसका बहुत गहरा कनेक्शन है, मूड एंड फूड। तो मूड बनाने के लिए लोग खाते हैं, भूख नहीं है। अभी भूख लगी है तो खाना, ये प्रकृति है। लेकिन भूख लगी नहीं है, लेकिन मूड अच्छा बनाने के लिए चटपटी मीठी और पता नहीं क्या क्या टेस्ट वाली चीजें खाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, बाबा ने इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं बनाया बताया है। बाबा ने कहा भले बाप की याद में आप भोजन को स्वीकार करो, लेकिन ये देखो कि कहीं हमारी उसमें आसक्ति तो नहीं है। प्रॉब्लम तब होता है जब आसक्ति और लगाव डेवलप हो जाता है, तो ये रोगी बनने का मैं इसलिए इसको समय दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस समय मेजॉरिटी बीमारी हमारे खान पान से आ रही है। देखो, मीठी चीजें नथिंग रॉन्ग, जिसको अच्छा लगता है जरूर स्वीकार करे। मैं दो चीजों के ऊपर एडवाइस करता हूँ एज ए डॉक्टर, एक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और दूसरा स्वीट मीठी चीजें। ये दोनों इस समय बहुत सारी बीमारी के कारण बन रहे हैं। आज का लेक्चर वैसे डाइट के ऊपर चला जाएगा, मैं उसमें समय नहीं दे रहा हूँ। पर मैं अंदर से ये फील कर रहा हूँ कि नेचुरोपैथी, ये जो साइंस है, ये बहुत वंडरफुल साइंस है। देखो, मैं खुद एक एलोपैथी डॉक्टर हूँ, हमको डाइट के बारे में ज़्यादा सिखाया नहीं गया एमबीबीएस में। हमारे यहाँ न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, लेकिन उनको भी ये बातें नहीं पता है जो नेचुरोपैथी वाले रिजल्ट दे रहे हैं। इस समय बड़े बड़े लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को ठीक कर रहे हैं। तो हमको, चलो सार में आते हैं। बाबा के महावाक्य मैं सुनाता हूँ, 36 प्रकार का भोजन मिले तो भी ठीक, और सूखी दाल रोटी मिले तो भी ठीक। बाबा हमें योगी बना रहा है, ना कि रोगी और भोगी। तो योगी का डेफिनेशन है दूसरे अध्याय का, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, माना सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय, सब में जो समान रहता है वो योगी है। आई एम क्लोजिंग दिस चैप्टर ऑफ भोग। माना कहने का मेरा भाव यही है कि टू मच अति में नहीं जाओ किसी भी इंद्रिय सुखों में, क्योंकि वो बंधन उत्पन्न करेगा और बंधन दुख देगा। तो बाबा इस समय आया है हमको रोगी से रोगी से निरोगी बनाने। निरोगी बनने के लिए पहले हमको, निरोगी बनने की पहली स्टेज है योगी बनना। कितने बार बाबा ने कहा योग से हेल्थ और वेल्थ। हेल्थ के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा बीइंग अ डॉक्टर। कई लोग समझते शरीर अच्छा है मतलब आप हेल्दी है। नो, हेल्थ के भी कई सारे डायमेंशन है। एक शारीरिक स्वास्थ्य होता है, फिर मानसिक स्वास्थ्य होता है, फिर सामाजिक स्वास्थ्य होता है, फिर आध्यात्मिक स्वास्थ्य होता है। ये तो 4 डायमेंशन WHO माना जागतिक स्वास्थ्य संगठन ने बताया। फिर और लोगों ने और भी डायमेंशन निकाले। एक है ऑक्यूपेशनल हेल्थ, माना आप जिस ऑक्यूपेशन में रहते हैं उसका अपना हजार्ड होता है, रिस्क होता है। जैसे कोयले के माइंस में काम करने वाले हैं ना, पेट्रोकेमिकल्स में, केमिकल इंडस्ट्री में, तो उनको अपना हजार्ड होता है। हमारे मुंबई में एक कोर्स दिया जाता है इंडस्ट्रियल हेल्थ का। वो कोर्स वाले केवल इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल फिजिशियन बनते हैं, ऑक्यूपेशन हजार्ड के साथ जाता है। फिर कुछ लोगों ने फाइनेंशियल हेल्थ भी डाला हुआ है कि धन होना ये भी स्वास्थ्य का हिस्सा है, फाइनेंशियल हेल्थ। फिर कुछ लोगों ने एनवायरमेंटल हेल्थ डाला हुआ है, माना पर्यावरण का स्वास्थ्य, ये भी हमारे स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ कई प्रोग्राम में वो स्टेज पर प्लास्टिक की बोतल नहीं रखते, कांच की बोतल रखना चालू किया है। अब ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल में कितने दिनों से पानी पड़ा हुआ है हम नहीं जानते।
तो वो पानी में प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल, बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, वो शरीर में जाके डिपॉजिट होते हैं। तो प्लास्टिक इज ऑल्सो गेटिंग आउट। एनवायरमेंट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो ये सब डायमेंशन है। बेसिकली बाबा की बात को आज के मुरली में देखो तो बाबा कह रहा है दुख की लहर नहीं आनी चाहिए, ये संपूर्ण पवित्रता है। बच्चों में दुख की लहर क्यों आ रही है? बाबा देखो आथत माना धैर्य दे रहा है। बाबा का एक गीत है कि धीरज धर मनुआ तेरे सुख के दिन आए कि आए। अभी देखो मैं इस समय तेलंगाना के करीमनगर में सुबह बैठ के मुरली राज से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमको मेडिकल कॉलेज में जाके होल डे विहासा का सेशन लेना है। बाबा ने यहाँ सेवा बहुत अच्छी कराई। तेलंगाना स्टेट के वाइस चांसलर है काकतिया यूनिवर्सिटी के, उन्होंने लेटर दिया है 10 मेडिकल कॉलेज में विहासा कराना है, तो कंटिन्यूस टूर है। तो मैं यहाँ पर सेशन लेने जाने से पहले मॉर्निंग में मुरली रहस्य रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हम कितने भाग्यवान है कि बाबा हमको दुख की लहर भी नहीं आने देते हैं। पर अभी शरीर ठीक है इसलिए सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जब थोड़ा बीमार होता है, अभी कई लोगों को हार्ट की बीमारी, अस्थमा है, कमर दर्द है, घुटना दर्द है, डायबिटीज है, कितनी सारी बीमारियां होती है, माइग्रेन होता है कई लोगों को। आप सोचो उनको कितना दर्द होता है। और उसमें मैं कहूँ धीरज धर। अभी जिसको तकलीफ होती है उसको पता है कि तकलीफ क्या होती है, लेकिन बाबा फिर भी कह रहा है बच्चा मुरझाइस या दुख की लहर नहीं आएगी अगर तुम ये ध्यान में रखो कि बाबा मेरे लिए दैवी राजस्थान स्थापन कर रहा है। तो समझदार बनो बाबा के बच्चों। हमारे ही कर्मों का ये रिटर्न है, हमारे साथ जो भी हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ यस इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हम कलयुग में हैं। तो जैसे हमारे दादियों को, मम्मा पापा को बीमारी आए, हमको भी आ सकती है, आनी चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, आ सकती है। लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बहुत अच्छा योग का प्रयोग करना चाहिए, बैलेंस में चलना चाहिए और अपने को योग के द्वारा निरोगी बनाने की चेष्टा करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। बाबा ने आज मुख्य बात 2-3 बार कही है कि बाप को जानना मुख्य बात है और देही अभिमानी बनना ये मूल बात है। तो बाबा जब कहता है मूल बात है तो उसके ऊपर हमको फोकस करना चाहिए। देखो आज बाबा ने कहा कि बाबा बार बार समझाते अपने को आत्मा समझो, इसमें बड़ी मेहनत है। जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में बगीचे आदि में जाकर पढ़ते हैं, पादरी लोग भी घूमने जाते हैं तो एकदम शांत रहते हैं, वह कोई आत्मा अभिमानी नहीं रहते, क्राइस्ट की याद में रहते हैं। घर में रहकर भी तो याद कर सकते हैं, परंतु खास एकांत में जाते हैं क्राइस्ट को याद करने, और कोई तरफ देखते भी नहीं है। जे जो अच्छे अच्छे होते हैं समझते हैं हम क्राइस्ट को याद करते करते उनके पास चले जाएंगे, क्राइस्ट हेवन में बैठा है, हम भी हेवन में चले जाएंगे। अभी देखो बाबा उदाहरण क्यों दे रहा है कि बिचारों को पता ही नहीं कि क्राइस्ट भी इस समय पुनर्जन्म लेकर अपना पार्ट प्ले कर रहा है, लेकिन उनका लक्ष्य है, भावना है, तो उस अनुसार वो क्राइस्ट को याद करते हैं। हमको तो स्वयं क्राइस्ट का भी बाप मिला हुआ है, माना सर्व आत्माओं का पिता शिव बाबा हमको मिला हुआ है। तो हमको कितना एकांत में जाकर साधना करनी चाहिए। बाबा ये उदाहरण इसलिए देते हैं कि हमको भी ऐसे साधना करनी चाहिए। बाप तो सदैव आत्मा अभिमानी है, इसलिए वह सुप्रीम है। देखो बाबा ने सीक्रेट बता दिया, बाबा सदैव आत्मा अभिमानी है। हमको भी ज्यादा से ज्यादा आत्मा अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें मेहनत तो है क्योंकि 63 जन्म बॉडी कॉन्शियसनेस में रहे हैं, इसलिए ऐसे ही नहीं हो सकता, मेहनत करना पड़ेगा तभी अपना कल्याण कर सकते हैं। ये पूरा विश्व बाबा ने देखो कितने सारे नाम दिए थे, कलयुग है, कांटों का जंगल है, दुखधाम है। आज कहा
यह रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है, सारी विश्व रोगियों की हॉस्पिटल है। तो ये भी नया नाम है आज के मुरली में कॉइन किया हुआ। कुछ दिन पहले कहा था इंटरनेशनल रोला पड़ा है, आज कहा ये सारी दुनिया रोगियों की हॉस्पिटल है, रोगी जरूर जल्दी मर जाएंगे। माना बाबा बेसिकली कह रहा है कि अकाले मृत्यु कम उम्र में शरीर छूटता है। देखो कितने सारे बच्चों का शरीर छूट जाता है, लेकिन हम ऐसी दुनिया जा रहे हैं जहां पर सभी निरोगी रहेंगे। शुरुआत यहाँ से करना है। योग से हेल्थ बनती है। अभी इसमें बहुत सारे फैक्टर है। अभी यहाँ पर कोई अगर बीमार है तो ये नहीं समझना चाहिए कि मेरा योग नहीं है। नहीं, हम बाबा के पास आने के पहले हमारे द्वारा जाने अनजाने जो भी कर्म हुए हैं उसके वजह से बीमारी या हिसाब किताब आएंगे, उसमें निराश नहीं होना चाहिए। जैसे मम्मा बाबा और दादियों ने योग के बल से बीमारियों को ठीक किया, देखो दादी जान की 6 बीमारियां उसको है, लेकिन फिर भी वो 104 साल तक उन्होंने अपने शरीर को चलाया। मैं कहूँगा तो हम भी मालिक बनकर बाबा की याद से शरीर को चलाएंगे। बाकी फिर जब हम सतयुग में जाएंगे वहां तो आयु बड़ी होंगी, तो धैर्य रखना है। मैं बार बार धैर्य के ऊपर इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास शायद जो लोग आते हैं उनका धीरज छूट चुका रहता है। वो तो बाबा को इसी की रिक्वेस्ट करते, बाबा लेके चलो मेरे को, यहाँ से बहुत हो गया। मैं समझता हूँ दुख होता है तो हम जल्दी दुख से मुक्ति चाहते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था बच्चों ने इतना सुख अनुभव किया है कि उन्हें जरा भी दुख सहन नहीं होता है। तो हमको सहन करना है। पूरे हिसाब किताब यहाँ पर ही चुकत करने, शरीर के है, संबंधों के है, मन के है, जो भी है प्रकृति के। बाबा ने आज स्पिरिचुअल यात्रा ये शब्द इस्तेमाल किया है कि ये अक्षर कोई नहीं समझते, हम भी नंबरवार समझते हैं। तो मेहनत करना है, पवित्रता भी जरूरी है, तो हेल्थ वेल्थ भी चाहिए। पहले डबल ताजदारी थे, फिर सिंगल ताजदारी, और अभी नो ताज, अभी पंचायत राज्य बाबा ने कहा 5 लोग चल के चलाते हैं। अभी तो हम देख रहे क्या हालत है भारत में। हमारे किसी भाई ने कहा टीएफजे सरकार चलती है, मेरे को समझ में नहीं आया टीएफजे क्या शब्द है। फिर उसने कहा तोड़ फोड़ और जोड़। तोड़ते हैं एक दूसरे को, पार्टी के फोड़ते हैं और फिर जोड़ते हैं। माना अकेला पावर में आना मुश्किल है, मेजॉरिटी एक दूसरे के सहयोग से पार्टी चला रही है। अगर एक ने भी सहयोग निकाल दिया तो सरकार कोलैप्स हो जाती है। तो तोड़ फोड़ जोड़ सरकार है, ये ज्यादा समय तक नहीं चल सकती है। तो ये कलयुग का लक्षण है। अभी सभी निधन के हैं और किसी का धनी धोरी नहीं है कहते हैं, इसलिए धन का बनते हैं जब शिव बाबा मिलता है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। फांसी देने वाले को भी आज बाबा ने याद किया कि फांसी देने वाले भी कहते गॉड को याद करो, और जिसको फांसी दी जाती है वो भी समझते हम भगवान के पास जाते हैं, लेकिन जानते नहीं है दोनों भी। तो उनको यथार्थ समझानी देनी है। जितनी हमारी धारणा अच्छी होगी उतना हम दूसरों को अच्छी तरह से समझा पाएंगे। आते हैं वरदान के ऊपर। बाबा ने सच्चा सेवादारी बताया कि सच्चा सेवादारी कौन है। तो सच्चा सेवादारी जो निर्बल में बल भरने के निमित्त बनता है, निर्बल में बल भरना है, वो सच्चा सेवादारी। उसका उदाहरण बाबा ने दिया कि तलवार है लेकिन उसमें अगर धार नहीं है, जौहर नहीं है, तो तलवार का काम नहीं करती। ऐसे ही सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जौहर नहीं तो सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए शक्तिशाली सेवादारी बनना है। निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालेंगे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। तो सच्चे सेवादारी बनना है। हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहना है, डरना नहीं है। परिस्थिति आई मतलब मेरे को आगे ले जाने के लिए आई है।
और विशेष जब परिस्थिति है, झंझट है, हलचल है, उस समय अशरीरी बनना है। लेकिन इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जिनका ऐसे बहुत काल का अभ्यास होगा वो सोचा और अशरीरी होंगे तभी पास हो पाएंगे। तो आज की मुरली में पूरा पूरा टेक होम है। इस समय रोगियों की हॉस्पिटल है। बाबा आए पूरी दुनिया को निरोगी बनाने, तो बाबा की याद से निरोगी बनना है। मुरझाइश नहीं आनी चाहिए, दुख की लहर कभी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बाबा हमारे लिए रूहानी राजस्थान, दैवी राजस्थान बना रहा है। बाबा का पूरा पूरा रिगार्ड रखना, अर्थात फरमान पर चलना है, अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। जैसे बाबा सदैव आत्माभिमानी है, ऐसे हमको भी रहना है और शक्तिशाली सेवा करनी है। माना निर्बल में बल भरने की सेवा करके सच्चा सेवादारी बनाना है। हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझना है। और ज्यादातर जहां हलचल हो, झंझट हो, कोई बात सामने, उस समय सोचा और अशरीरी हुआ। ये बहुत काल का अभ्यास होगा, तभी अंतिम पेपर में पास हो पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।